चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रदेश में सशक्त भू कानून की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार वृहद भू कानून लाने जा रही है। वहीं भू कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी राय रखते हुए कहा है कि हम शुरू से ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू किए जाने के पक्षधर रहे हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उत्तराखंड का करीब 70% क्षेत्र वन भूभाग वाला है, तो जिसके 30% भूभाग में लोगों के दुकानें और मकान हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किसी तरीके से इसको संरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में मुख्यमंत्री जरूर विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला है तो निश्चित वो सोच रहे हैं उस दिशा में। लगता है कि बिल्कुल ज़रूरी है और हम शुरू में हिमाचल की तरह इस में भी कानून के हमेशा पक्षधर रहे, क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है इस उत्तराखंड राज्य की, यह लगभग 70% वन क्षेत्र है। हमारे केवल 30% ही भूभाग है जिसमें हमारा मकान है, दुकान है, शहर है, गांव है, जिसको हम किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। चंपावत में आखिरकार एनएच के कर्मचारियों की 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद स्वाला में बंद पड़े टनकपुर चंपावत एनएच को यातायात के लिए सुचारू कर दिया है। इस दौरान सभी बड़े छोटे वाहनों को सुरक्षित निकाला गया। चीफ इंजीनियर दयानंद ने बताया कि स्थिति सुधारने के साथ समय सीमा बढ़ाई जाएगी और एनएच पर पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं एनएच खुलने से प्रशासन और जनता दोनों ने ही राहत की सांस ली। एनएच को खुलने में सबसे बड़ी भूमिका अधीक्षण अभियंता अनिल पांगती ने निभाई है। इसमें जो है जो सिंकिंग पोर्शन था उसमें सेल्फ ड्रिलिंग एंकर रॉड्स डालते हुए और गेबियंस उस पर प्लेस करते हुए उसको हमने ट्रीट करते हुए एनएच को जो है भारी वाहनों के लिए आज खोल दिया है और काफ़ी गाड़ियाँ 30 से 40 गाड़ियाँ इसमें निकल रही हैं, बाकी जितनी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनको भी आज निकाला गया। और आने वाले दिन यानी कल से जिला जो प्रशासन है उन्होंने यह तय किया है कि 2 से 6 बजे तक यातायात चलाया जाएगा और उसके अलावा जो बाकी समय मिलेगा उसमें जो है जो परमानेंट ट्रीटमेंट हमने करना है स्लोप का, ऑफलोडिंग जो ऊपर पड़ा हुआ हमारा डिपॉजिट उसको जो है निकालने का काम। गढ़वाल विश्वविद्यालय में बिड़ला परिसर में छात्र संघ चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों में उत्साह दिखने को मिल रहा है। वहीं विश्वविद्यालय में 14 बूथों पर छात्र संघ के विभिन्न पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। अभी तक 7% मतदान किया जा चुका है, तो वहीं विश्वविद्यालय के गेट पर संगठनों की ओर से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी तैनात है। चंपावत जिले के बोतड़ी ग्राम सभा में अजगर दिखने से हड़कंप मच गया है। अजगर के आबादी वाले क्षेत्र में होने से ग्रामीण दहशत में है, तो वहीं ग्राम प्रधान दीपक सिंह रावत ने बताया कि वे रामेश्वर घाट के रास्ते से गुजरते वक्त उन्हें अजगर दिखाई दिया। तभी उन्होंने अजगर की सूचना वन विभाग को दी और वन विभाग ने जल्द से जल्द अजगर को पकड़ने की मांग की है। वहीं काली कुमाऊं रेंजर RK जोशी ने कहा है कि अजगर के रेस्क्यू के लिए टीम भेज दी गई है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। हल्द्वानी में नियम कानून व्यवस्था, महिला अपराध, विकास कार्यों में अनदेखी को लेकर कांग्रेस की ओर से विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। रैली में भारी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए, तो वहीं रैली हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज से होते हुए मैदान की तरफ जिलाधिकारी कैंप कार्यालय तक पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जो किसान हैं हल्द्वानी के, उनकी ज़मीनों का जबरन छीना जा रहा है।
जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम है आज वो धूल फांक रहा है। आज वहाँ पर कोई खेल नहीं हो रहे हैं और यहाँ तक कि उसके अस्तित्व गौला नदी से उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। गौला नदी का पुल भी ध्वस्त है। जबरानी बात एक महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस की देन रही है। आज चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि हम जबरानी बात का निर्माण तत्काल करेंगे। आज जबरानी बात को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जो बनाने का मामला गायब है, तमाम मुद्दे हैं और अफसरशाही बेलगाम है और बीजेपी के कार्यकर्ता ही उनमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। दो मंडल अध्यक्ष जनमानत में हैं। ओबीसी का आदमी आज तक 26 जून से गायब है हरिद्वार वाली घटना पे, और दुख संघ के चेयरमैन पकड़े गए लेकिन अभी भी पद पे हैं। और दूसरी तरफ जो सरकारी महकमा है वो लगातार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहा है। हारे हुए लोगों को, पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप कर रहे हैं और जो जनता के चुने हुए पदाधिकारी हैं या विधायक हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, उनकी अनदेखी हो रही है। और इन गुंडों को तो मिल ही रहा है जो अपराध कर रहे हैं। प्रशासन जिस प्रकार से गुंडाई पे उतरा हुआ है, गुंडा राज यहाँ पे पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है और ये लोकतांत्रिक हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि ऐसे जंगल राज और माफिया राज के खिलाफ हम आवाज उठाएं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो आज आया, मैं उसे धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारी आवाज जनता की आवाज में अपनी सहभागिता उन्होंने सुनिश्चित करी। और अवश्य अभी जो उपचुनाव आएंगे, नगर निगम के चुनाव आएंगे, पंचायतों के चुनाव आएंगे, इनको बाहर का रास्ता दिखाने में जनता देश उनकी बात भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा को छोड़कर उत्तराखंड के सभी सांसदों को इस बार सांसद समिति की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्यावरण समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बात पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मुझे मेरी अभिरुचि का विभाग दिया गया है। 'देखिए, मेरा रुचि का विषय है जो पर्यावरण है, उस पर मैं बहुत लंबे समय से काम भी करता हूं और मेरी अभिरुचि का विषय मुझे मिला है। तो निश्चित रूप से समिति के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं उस पर हम जरूर फोकस करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो उस पर मेरा फोकस। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लगभग 70 सड़कें बंद हैं। इन सड़कों को जल्द से जल्द यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। आज की तिथि में लगभग 68 सड़कें बंद हैं पूरे राज्य में, जिसमें से 24 सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, 43 पीएमजीएसवाई की हैं और एक राज्य मार्ग है। 68 सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई लगातार जनपदों से की जा रही है। काफ़ी हद तक सड़कों को पहले खोला गया था, संख्या काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन बीच में 3 दिन की बरसात में फिर सड़कें बहुत सारी बंद हुई। 70 से अधिक सड़कें बंद हुई हैं, जिससे संख्या बढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इन सड़कों को भी खोलें। उत्तराखंड में करीबन 70 भाग में जंगल फैला हुआ है, जिसके कारण जंगली जानवरों की भी काफी संख्या है। यहाँ के जंगली जानवर और मानव के बीच बराबर संघर्ष देखने को मिलता है, जिसको देखते हुए ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने कहा है कि पलायन निवारण आयोग जंगली जानवरों की ओर से फसलों की क्षति पहुंचाने के कारणों का रिपोर्ट तैयार कर रही है और जल्द से जल्द सरकार को अपने सुझाव देगी। देखिए, उत्तराखंड में जंगली जानवरों का हमला काफ़ी बढ़ गया है। 2 प्रकार के हमले, एक तो जो है खेती को नुकसान हो रहा है। हम लोग जो खेती को नुकसान हो रहा है उस पर कार्य कर रहे हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जानवरों से है। ऊपर के क्षेत्रों बंदरों से है, सुअर से है ना, ऑक्यूपाइन से है, नीचे हाथी से है, नीलगाय से है। तो उसका एक समय व्यापक सर्वे चल रहा है, कौन से क्षेत्र में किस जानवर से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसके बाद उसके सुझाव दिए जाएंगे। जो बाघ और जो भालू का जो नुकसान हो रहा है ना, उसके लिए वन विभाग अपना कार्य कर रहा है। उनके लिए वहाँ एक प्रकोष्ठ उन्होंने बनाया हुआ, उनके पास आंकड़े का।
लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कार्य बहिष्कार किया। डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि संघ के आह्वान पर 4 अक्टूबर से संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा और 3 अक्टूबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा। उन्होंने बताया कि विरोध के दौरान अग्रिम नोटिस तक इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाएं निरंतर जारी रहेगी। डॉक्टर राठी ने कहा कि बार बार आश्वासन देने पर सरकार मांगों को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है। हरिद्वार के सिडकुल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एकम्स कंपनी के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी थी, जबकि एक अन्य बदमाश फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी से एक देसी तमंचा भी बरामद किया है और फायरिंग का मुख्य कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। एकम्स प्लांट के बाहर फायरिंग की गई थी। उसमें अगले दिन मुठभेड़ में 2 लोग पकड़े गए थे और एक फरार भी हुआ था। बाकी फरार को भी हमने पकड़ लिया है और उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये इनकी आपसी रंजिश थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लेने वाले लोग थे और इनका आपस में कुछ मतभेद था। उस मतभेद के चलते इन्होंने रंजिश के तहत फायरिंग की थी। शुरू में 5 लोग पकड़े गए थे और छानबीन जारी है। कुछ और लोग अगर इसमें इन्वॉल्व है तो वो भी हम जल्दी से जल्दी पता करें। देहरादून में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार BL वर्मा ने शिरकत की। हेलन केयर भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए और इसी के साथ ही संस्था में साफ सफाई कर्मियों को भी सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई की। तब से सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर उन्होंने उस मंत्र को चरितार्थ तो किया ही है, लेकिन समाज में ऐसे लोग जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए बहुत कुछ काम किया है। आज उनके जीवन को सरल और आसान बनाने के लिए जिस तरह से शिक्षा की आवश्यकता है तो शिक्षा के केंद्र, अगर चिकित्सा की आवश्यकता है तो चिकित्सा अच्छी कैसे मिले, और साथ ही साथ सहायक उपकरण एल्मको के माध्यम से एडिप योजना के अंतर्गत खेल के क्षेत्र से लेकर सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजन भाई बहनों को बहुत काम किया है। लेकिन आज जिस संस्थान में देवभूमि देहरादून में आया हूँ, वास्तव में मुझे स्वयं ही देहरादून में साइबर क्राइम पर नकेल कसते हुए STF को बड़ी सफलता हासिल हुई है। SSP नवनीत सिंह के नेतृत्व में STF ने फर्जी सिम कार्ड देने वाले मास्टरमाइंड को हरिद्वार के मंगलौर से गिरफ्तार किया है। वहीं STF ने 1816 सिम कार्ड, 2 चेकबुक, 5 फोन और 2 बायोमेट्रिक डिवाइस भी बरामद किए। मामला जो है उत्तराखंड पुलिस STF के हाथ लगा है। इसमें एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो है उत्तराखंड पुलिस की ये है। इसमें आज STF ने जो है मंगलोर बेस जो है एक बड़ा गैंग जो है ऑपरेट हो रहा था, जो कि विदेशों में जो है सिम कार्ड OTP बेचने का कार्य करता था। ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से यहाँ एक्टिवेट था। ये पूरे भारत में अपने आप में एक पहला ऐसा प्रकरण होगा जहाँ पर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो सिम कार्ड्स है और OTP नंबर्स है, मोबाइल सिम कार्ड बेचने वाली दुकानें, तो सिम कार्ड बेचने वाली दुकानें जो है इनको सप्लाई कर रही थी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, और इन सारे सिम कार्ड्स के माध्यम से जो है बड़े साइबर फ्रॉड्स जो है अंजाम दिए जा रहे थे। मुनि की रेती में पुलिस की लाख बार चेतावनी देने के बाद भी दुकानदार और ठेकेदार सत्यापन करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण क्षेत्र में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं पुलिस दुकानदारों और ठेकेदारों को सत्यापन कराने का शिविर लगाकर लगातार मौके दे रही है। तो पहले ही दिन पुलिस ने शिविर में 185 कर्मचारियों का सत्यापन किया और साथ ही पुलिस ने सत्यापन न करवाने वालों को कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कुमाऊं के आयुक्त दीपक रावत ने सोमवार को जनपद मुख्यालय के टी गार्डन, शिलिंगटाक, फुंगर और झलानमानी आदि गांव में पैदल निरीक्षण किया। चाय विकास बोर्ड प्रबंधन राकेश कुमार ने आयुक्त को विस्तृत पूर्वक विभिन्न जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि चंपावत के चाय बागानों में विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान आयुक्त रावत ने घर घर जाकर हर घर जल, हर घर नल योजना का निरीक्षण किया। और देखिए, टी गार्डन जो यहाँ पे है, इसमें वर्तमान में 3 कॉटेजेस और एक कैफे पहले से चल रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी टूरिस्ट ने रुचि दिखाई है और वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं। तो इसके एक्सपेंशन को लेके एक प्रोजेक्ट यहाँ से बना है और बड़ी जल्दी इसमें स्वीकृति मिल जाएगी। 12-13 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट है, जिसमें कुछ अतिरिक्त कॉटेजेस हम लोग बनाएंगे। व्यू पॉइंट यहाँ पे पहले से ही है और कुछ एरिया में टी का जो प्लांटेशन है उसको भी एक्सपैंड करेंगे। साथ ही साथ एक इको पार्क इसमें रखा है ताकि बच्चे जो आते हैं। देश भर में मानसून अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, लेकिन राज्य में मानसून की विदाई से पहले मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जनपदों में छुटपुट बारिश का अंदेशा जताया है। हालांकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। अब 5 से 6 दिन अगर हम बात करें तो बारिश की एक्टिविटी नहीं है। छुटपुट ठीक आप कह सकते हैं कि जो है खासकर कुमाऊं रीजन में छुटपुट एक्टिविटी मिल सकती है। बाकी बारिश की एक्टिविटी 4 से 5 दिन वो नहीं दिख रही है। तो मानसून का विड्रॉल जैसे मैंने बोला था पहले भी, जो राजस्थान है वहाँ से शुरू हुआ है और कुछ पार्ट गुजरात के भी, तब अभी इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो देखते हैं उत्तराखंड तक भी जो है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन में कुछ पार्ट में, तो 2-4 दिन बाद जो है कुछ पार्ट्स उत्तराखंड के भी जो है मानसून वहाँ से विड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि अभी करीब करीब ड्राई कंडीशन मिलनी अब शुरू हो गई है। तो ये 3-4 दिन ऐसी कंडीशन मिलेगी 5 दिन तक, तो तब वो जो है कुछ एरिया जो हो जाएगा कि इसमें आप मानसून जो है वो विड्रॉल किया जा सकेगा। तो इस तरह की स्थिति है। तो देखें अब कैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ाते हैं। तो हेडक्वार्टर से वो सब चीज़ें हमारी देखी जाती है।